गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी देख रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोग डिफरेंशियबिलिटी देखा था। ये देखा था कि डिफरेंशियबल फंक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है। उसके पहले हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में देखा था कि कंटिन्यूअस फंक्शन किसको बोलते हैं। कोई फंक्शन दिया है तो उसको हम कंटिन्यूअस है या नहीं वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी में भी चेक देखा था कि कोई फंक्शन दिया हुआ है तो हम कैसे चेक करेंगे कि वो किसी पॉइंट पे डिफरेंशियबल है कि नहीं। वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, डेरिवेटिव निकालते थे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर दोनों इक्वल आया तो क्या बोलते थे कि दैट फंक्शन इज डिफरेंशियबल, अदरवाइज दैट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल, ठीक है। अभी हमको लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे, डिफरेंशिएशन भी देखे थे, ठीक है। तो उसी डिफरेंशिएशन में एक अगला आता है इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जो एक्सरसाइज 5.3 दिया है नेक्स्ट एक्सरसाइज, उसमें क्या दिया है, जो इम्प्लिसिट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका भी क्या डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज में मूव करने से पहले हम देखेंगे कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। तो मैं इम्प्लिसिट फंक्शन देखने से पहले, जैसा नाम बोल रहा है इम्प्लिसिट, वैसे ही आपने नाम सुना होगा एक्सप्लिसिट, ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है ना। हम देखते हैं ये क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो मैंने जैसे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, एन एक्सप्लिसिट फंक्शन इज वन विच इज गिवन इन टर्म्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, उसमें जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो उसमें क्या होता है, ये एक सेपरेट होता है, सेपरेट होता है, ठीक है। तो ये क्या है मेरा, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई, और ये क्या है एक्स वाला टर्म क्या है मेरा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक साथ दिया है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक साथ दिया है। मतलब उसको दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इजिली सेपरेट किया जा सकता है। तो वैसे फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। मतलब वी कैन राइट वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसका जस्ट अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो यहाँ पे जो y है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो x है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अब देखो जो एक्सप्लिसिट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन निकालना आपको पता है। डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, तो अगर मैं बोलूँ y को आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, dy बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर n के फॉर्म में है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2x, x की पावर कितना हो जाएगा 2 - 1 मतलब 1, और ये क्या है 3x, 3 क्या है कांस्टेंट, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, 3 × 1 कितना दिया 3, और 8 क्या है कांस्टेंट, तो 8 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, डेरिवेटिव 0। तो ये क्या होगा 2x + 3। ये आपको पता है, क्लास 11 में भी आपने सीखा था, ठीक है। अब मैं इम्प्लिसिट फंक्शन की बात करता हूँ। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में लिखा हूँ, देखो क्या लिखा हूँ मैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस आर दोज विच आर गिवन इन टर्म्स ऑफ बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो भी फंक्शन दिया होगा, ठीक है, तो उसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों होगा, लेकिन हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल यहाँ आप देखो y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x = 8। अगर आप इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, y = -x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8 लिख सकते हो ना। अब आप बोलोगे सर ये तो सेपरेट हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, ये सेपरेट हो गया। तो ऐसा कभी कभी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये देखो, ये सेकेंड फंक्शन देखो आप, इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस by² = cos y। तो क्या मैं यहाँ पे y और x की, मतलब y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल सकता हूँ, प्योर x, या x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता ना। तो ये क्या है मेरा इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये भी क्या है इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे अगर बोलो, अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो x की वैल्यू नहीं निकाल सकता ना इन टर्म्स ऑफ y नहीं निकाल सकता। तो ये क्या है मेरा इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन हमको देखना है कि इसका हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको परेशान नहीं होना। जैसा हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन में देखे थे, है ना, वैसे ही हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। जो इम्प्लिसिट फंक्शन दिया है, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन करना है, हमको डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए 2 स्टेप है। ये 2 स्टेप आपको दिमाग में रखना होगा। क्या करना है, पहला, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ईच टर्म इंडिविजुअली विद रिस्पेक्ट टू द गिवन वेरिएबल। जो भी गिवन वेरिएबल देगा उसके रिस्पेक्ट में क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, कलेक्ट द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव एंड ट्रांसपोज द रिमेनिंग टर्म्स टू अदर साइड। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जो डेरिवेटिव हमको निकालना है, सपोज dy बाई डी एक्स निकालना है, तो जो भी dy बाई डी एक्स वाला टर्म होगा उसको क्या करेंगे, उसको हम कलेक्ट करेंगे, और dy बाई डी एक्स क्या लेंगे, कॉमन लेंगे हम। अदरवाइज उसके अलावा जो भी रिमेनिंग टर्म होगा उसको क्या करेंगे हम, सेकेंड साइड में जो भी अदर साइड होगा वहाँ ट्रांसफर करेंगे, और dy बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट आएगा उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे हम।
तो हमको dy बाई डी एक्स या जो भी डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो हमको ये दो स्टेप माइंड में रखना है। क्या? फर्स्ट हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है ईच इंडिविजुअल टर्म, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द गिवन वेरिएबल, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये हमारा एक्सरसाइज 5.3 है, ठीक है। इसका ये क्या बोल रहा है, फाइंड dy बाई डी एक्स इन द फॉलोइंग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया, फंक्शन 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हूँ। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमको किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। तो मैं वही चीज यहाँ पे लैंग्वेज में लिख रहा हूँ कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, डी बाई डी एक्स किसका, तो इस वाले टर्म का 2x प्लस 3y। तो यहाँ पे लिखा 2x प्लस 3y लिखा, और यहाँ पे क्या RHS में क्या हो जाएगा, साइन x का, ठीक है। तो अब ये बताओ 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x का कितना हो जाएगा 1, तो ये 2 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 3y का क्या होगा 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्यों, y क्या है, x नहीं है, तो ये क्या होगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखो साइन एक्स क्या स्टैंडर्ड फंक्शन, हमको पता है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव क्या होगा cos x। अब देखो ये फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ईच टर्म इंडिविजुअली। तो इसमें जो भी टर्म था उसका इंडिविजुअल हम डेरिवेटिव फाइंड कर लिए। सेकेंड स्टेप क्या बोलता है, कलेक्ट द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में क्या करना है, हमको रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड डेरिवेटिव क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो उसको क्या करना है, मुझे कलेक्ट करना है, क्या करना है, कलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये वाला टर्म इधर ट्रांसफर करूंगा, ट्रांसफर लूंगा मैं, तो ये क्या होगा 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2। अब मुझे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना था, तो ये 3 से क्या करूंगा मैं, डिवाइड करूंगा, इधर ट्रांसफर करूंगा, तो ये क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस 2/3। तो ये क्या हो गया मेरा डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई, ठीक है। इसका हमको dy बाई डी एक्स यहाँ पर भी निकालना है। तो मैंने क्या बोला, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3y, वो क्या देगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, ठीक है। 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2, 3y का डिफरेंशिएशन कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 3 dy बाई डी एक्स साइन वाई, क्या मिलेगा cos y, और y चूंकि यहाँ पे x नहीं है तो हम y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा dy बाई डी एक्स। अब हम क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में, अब जो भी डेरिवेटिव है, यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है, dy बाई डी एक्स, इसको हम कलेक्ट करेंगे हम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको RHS में ट्रांसफर किया, dy बाई डी एक्स कॉमन लिया, तो क्या मिलेगा मुझे cos y माइनस 3, यहाँ पे LHS में कितना बचा 2। अब मुझे dy बाई डी एक्स फाइंड करना था, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 2 अपॉन cos y माइनस 3। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू cos y, ठीक है। तो मैं क्या डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये लिखा मैं डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस by स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स cos x, ठीक है। तो ये क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन कितना मिलेगा, a 1, तो a इंटू 1 प्लस, अब देखो ये y स्क्वायर है ना, तो हम x की पावर n जानते हैं, तो क्या होता है n x की पावर n माइनस 1 ही होता है ना, डी एक्स ऑफ x की पावर n। अब यहाँ पे x ना देके y दिया है ना, तो मैं सेम यही करूंगा, लेकिन यहाँ पे क्या करूंगा, y का भी डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो वही मैंने काम किया, यहाँ पे पावर से एक कम, और जिस पे पावर है मतलब y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy बाई डी एक्स, और b क्या है कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा, माइनस सेम ऐसे यहाँ पे क्या है cos y, तो cos y का क्या होगा माइनस साइन, cos का क्या होगा साइन, और y का क्या होगा dy बाई डी एक्स। अगर इसको कलेक्ट करेंगे तो dy बाई डी एक्स कितना मिलेगा मुझे, माइनस a अपॉन साइन y प्लस 2by। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में यहाँ पे दिया है x y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई, ठीक है। अब हमको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैंने लिखा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस वाई। मतलब क्या है, डी बाई डी एक्स जो है इस पूरे टर्म पे ऑपरेट होगा, यहाँ पर भी डी बाई डी एक्स है, ये RHS के पूरे टर्म पे क्या होगा, ऑपरेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो x और y है, x y है, ये क्या आपस में प्रोडक्ट में है ना, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। अब प्रोडक्ट रूल आपको पता है, जब भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरे को एज इट इज रखते हैं, ठीक है। अगेन क्या करते हैं, पहले को हम एज इट इज रखते हैं और दूसरे को क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो सेम काम मैं यहाँ पे करता हूँ। तो यहाँ पे देखो x का डिफरेंशिएशन क्या है, x का, तो क्या मिलेगा मुझे 1, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 1 इंटू वाई को एज इट इज रखा सेकेंड फंक्शन को, प्लस
फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा और सेकंड क्या है y, उसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। प्लस ये क्या हो जाएगा 2y और y का dy बाई डी एक्स। यहाँ पे क्या होगा 10x का sec स्क्वायर x और y का क्या होगा dy बाई डी एक्स। अगेन अब जो भी डेरिवेटिव है रिक्वायर्ड डेरिवेटिव उसको क्या करना है, मुझे कलेक्ट करना है। तो मैंने कलेक्ट कैसे किया, यहाँ पे x प्लस 2y माइनस वन इक्वल टू -1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। इससे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा ना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। इसका हमको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर भी फाइंड करना है। तो मैं क्या किया, डी वाई डी एक्स को ऑपरेट किया बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स वाई का डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो ये क्या, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या मिलेगा 1, सेकेंड को एज इट इज रखा प्लस फर्स्ट को एज इट इज रखा और सेकेंड को क्या किया, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स। और इधर क्या होगा, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, डेरिवेटिव कितना होता है 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम उसको कलेक्ट किया डी वाई बाई डी एक्स को, तो ये क्या मिला 2x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 2y इन डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाला तो कितना मिला माइनस 2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें आप। 5 में भी यहाँ 6 में क्या दिया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। इसको हमको अगेन यहाँ पर भी क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं डी वाई डी एक्स को ऑपरेट किया बोथ साइड। तो यहाँ से क्या देगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, वाई को एज इट इज रखा प्लस एक्स को एज इट इज रखा, ठीक है। एक मिनट वेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा, वाई को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स। अगेन यहाँ पर भी सेम हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे और क्या मिलेगा मुझे ये चीज, ठीक है। वाई क्यू का 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स और ये कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 0। अब हम डी वाई बाई डी एक्स कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और कलेक्ट करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या मिलेगा, माइनस इन ब्रैकेट 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y। ये किसकी वैल्यू होगी, डी वाई बाई डी एक्स की, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या दिया आपको, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू पाई दिया है, ठीक है। और हमको क्या निकालना है, अगेन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। तो साइन स्क्वायर वाई है तो ये क्या होगा, पावर से एक कम 2 माइनस 1 कितना होगा 1, तो ये क्या हो जाएगा साइन वाई। और साइन वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या होगा कॉस वाई का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स चैन रूल, ठीक है, इक्वल टू प्लस सॉरी ये क्या हो जाएगा प्लस। और देखो कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन, तो माइनस प्लस क्या होगा यहाँ पे माइनस साइन एक्स वाई। अब एक्स वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है। ये किस में चलेगा, ये सब मल्टीप्लिकेशन में चलेगा ना। तो ये प्रोडक्ट रूल, तो इन ब्रैकेट क्या होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, वाई का एज इट इज प्लस एक्स को एज इट इज रखा, वाई का डिफरेंशिएशन कितना होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं डी वाई बाई डी एक्स कलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स ऐसे आएगा, ठीक है। अब क्या करूंगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो क्या करूंगा, ये वाला जो टर्म है इसका कोफिशिएंट डी वाई बाई डी एक्स का, इससे क्या करूंगा, जो अदर साइड है आर एच एस उसमें डिवाइड दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, वाई साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है। तो ऐसा आपको करना था। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, ठीक है। तो उसको अगेन डी बाई डी एक्स ऑपरेट करना बोथ साइड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा कॉस एक्स प्लस 2 कॉस वाई का डिफरेंशिएशन कितना होता है, डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन वाई और वाई का डी वाई बाई डी एक्स। और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0, ये आपको पता है, ठीक है। तो ये कितना होगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये साइन 2x होगा ना। और ये अगेन माइनस 2 कॉस वाई साइन वाई, अगेन ये भी क्या देगा माइनस साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी साइन 2x अपॉन साइन 2y, ठीक है। अब देखो हमने कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव देखा था जिसमें x की पावर n का डेरिवेटिव देखा था, ठीक है, e की पावर x का देखा था, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव देखा था। अब मुझे डेरिवेटिव किसका देखना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, उसका डेरिवेटिव देखना है। तो आप देखो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या है 1 और -1 नहीं होगी, ठीक है। वैसे ही कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस
1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर एक्स की डेरिवेटिव कितनी होती है -1 अपॉन मॉड एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। यानी जो ये एक्स है ये क्या होना चाहिए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए मॉड एक्स, ठीक है। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा 1 अपॉन मॉड एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका हमको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स निकालना तो मैं क्या करूँगा dy बाई डी एक्स को ऑपरेट करूँगा ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स को ऑपरेट किया बोथ साइड तो ये क्या होगा dy बाई डी एक्स और ये क्या होगा dy बाई डी एक्स इज ऑपरेटिंग ऑन साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सपोज इसको मान लो आप लेट, इसको क्या मान लो आप, इसको आप लेट 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल एक्स। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स के फॉर्म में हो जाएगा ना, साइन इनवर्स कैपिटल एक्स के फॉर्म में। अब इसका डेरिवेटिव कितना होता है, इसका डेरिवेटिव होता है इसका डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कैपिटल एक्स स्क्वायर, यही होता है ना, ठीक है। अब अगेन मैं क्या करूँगा कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव ले लूंगा मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या एक्स की जगह ये पूरी टर्म है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैपिटल एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह ये पूरी टर्म आ जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव लूंगा मैं, तो कैपिटल एक्स क्या है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, ठीक। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे क्या है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। और इसका जब डिफरेंशिएशन होगा तो इतना आएगा, ठीक है। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है लेंदी है, ये क्या है लेंदी है। तो हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम क्या यूज करेंगे सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। हम क्या यूज करेंगे सब्सटीट्यूशन मेथड, ठीक है। अब सब्सटीट्यूशन मेथड क्या बोलता है, इसमें क्या करेंगे जो भी यहाँ पे एंगल दिया होगा साइन इनवर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को क्वेश्चन नंबर 9 को ही देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या y इक्वल टू साइन इनवर्स समथिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, मैं यहाँ पे साइन समथिंग बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा साइन समथिंग, मतलब इस फॉर्म में साइन इनवर्स साइन थीटा। जब इस फॉर्म में होगा तो ये साइन इनवर्स और साइन जब ऑपरेट होगा तो साइन साइन कैंसिल आउट होगा ना, तो ये क्या देगा आपको y इक्वल टू थीटा, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स निकालना है तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी डी थीटा अपॉन डी एक्स, और डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमको पहले से पता होगा या फाइंड आउट करेंगे और वही वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये होता है सब्सटीट्यूशन मेथड, मतलब हमको यहाँ पे ऐसा x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है जो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या दें यहाँ पे साइन समथिंग दे, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉस होगा कॉस इनवर्स तो क्या हम सब्सटीट्यूट करेंगे, ऐसा सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे जो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या दे कॉस समथिंग दे, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो ये क्या है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस फॉर्म को हम देखेंगे, ये फॉर्म किससे मिलता जुलता है, ये फॉर्म इससे मिलता जुलता है ना। आप देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है साइन 2 थीटा के वैल्यू के इक्वल है कि नहीं। जब ये फॉर्म देखोगे तो आपको ये माइंड में ये चीज़ आना चाहिए कि हाँ ये इस फॉर्मेट में है। तो हम x को कैसे सब्सटीट्यूट करेंगे, हम x इक्वल टू tan थीटा से सब्सटीट्यूट करेंगे। क्या करेंगे x इक्वल टू tan थीटा से सब्सटीट्यूट करेंगे। देखो तो वही मैं यहाँ पे लिखा हूँ लेट x इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी tan इनवर्स x, थीटा की वैल्यू क्या होगी tan इनवर्स x। तो d थीटा अपॉन डी एक्स, थीटा को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपको पता है, यहाँ पे देखो यहाँ पे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मैं लिखा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन में रखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखा y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है साइन 2 थीटा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आएगा साइन 2 थीटा, और साइन इनवर्स साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी 2 थीटा। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, और डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं जो कितना है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो क्या देगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमको ऐसे सॉल्व करना है बाय यूजिंग सब्सटीट्यूशन मेथड, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप एक बार सॉल्व करोगे आपको समझ में आ जाएगा कहाँ क्या चीज़ सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे y कितना दिया है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर। जैसे ही ये चीज़ आप देखो आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए, x को हमको कैसे रिप्लेस करना है, कैसे सब्सटीट्यूट करना है बाय यूजिंग tan थीटा, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस, यहाँ पे देखो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा पुट
एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी टेन इनवर्स एक्स, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स कितना होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पे, तो ये जो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या देगा tan 3 थीटा, तो y की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स tan 3 थीटा, देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 थीटा। अब dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये कितना होगा 3 इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, और डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ से कितना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। 11 में क्या है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपको देखो जैसे ये चीज़ देखोगे तो मेरे दिमाग में क्या चलना चाहिए, मेरे दिमाग में ये आना चाहिए एक्स को हम किससे सब्स्टिट्यूट करें जो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या दे कॉस समथिंग दे, क्या दे कॉस समथिंग। ठीक है, तो मुझे पता है जैसे ये फॉर्म देगा तो मेरे दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए, ये करना चाहिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसकी वैल्यू होती है कॉस 2 थीटा की। तो मैंने ये बोला पुट x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी tan इनवर्स x, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब y की वैल्यू कितनी होगी cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो क्या देगा cos 2 थीटा। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन y की वैल्यू मुझे मिलेगी 2 थीटा, है ना, और डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यू रखेंगे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा मुझे 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पे क्या है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x क्या है 0 और 1 के बीच में बिलोंग करता है। ठीक है, तो जैसे ये मैंने देखा तो मुझे क्या मेरे दिमाग में आना चाहिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो क्या देता है हमको cos 2 थीटा। ठीक है, अब cos 2 थीटा आ गया तो मैं cos को तो साइन में भी चेंज कर सकता हूँ ना। ठीक है, तो मैं वही काम करूंगा, x की वैल्यू क्या लूंगा मैं पुट x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी tan इनवर्स x। अब थीटा को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या देगा डी थीटा अपॉन डी एक्स, जो क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं लिखा y इक्वल टू साइन इनवर्स x की वैल्यू रखा टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा y 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या देगा y इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा। ठीक है, अब cos 2 थीटा को मुझे साइन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या लिखूंगा साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, अब साइन इनवर्स साइन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या देगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी 0 माइनस 2 इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, और डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो कैलकुलेट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 13 देखते हैं। 13 में क्या है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है -1 से 1 तक जा रही है। ठीक है, अगेन अब ये फॉर्म देखें तो यहाँ पे बताओ x को क्या कैसे सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, x इक्वल टू टेन थीटा, क्यों, क्योंकि जैसे ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा तो ये किसका फॉर्मूला देगा साइन 2 थीटा को, और साइन को मैं कॉस में इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो वही डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या होगी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या होगी कॉस इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जो क्या देगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा को मुझे कॉस में कन्वर्ट करना है तो मैं लिख सकता हूँ कॉस π/2 माइनस 2 थीटा, है ना। यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी π/2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, तो y को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो पाई ये π/2 क्या है कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 माइनस 2 डी थीटा अपॉन डी एक्स, डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में क्या दिया y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और x का यहाँ पे रेंज दिया डोमेन दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे देखा साइन इनवर्स, तो मुझे यहाँ पे ऐसा सब्स्टिट्यूट करना है x की वैल्यू जो आफ्टर कैलकुलेशन क्या दे मुझे साइन दे या कॉस दे। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ जब x की वैल्यू यहाँ पे मैं साइन थीटा रखता हूँ तो ये क्या मिलेगा 2 साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या देता है कॉस स्क्वायर थीटा ना। तो ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा मुझे, देखो यहाँ पे साइन 2 थीटा देगा ना, तो ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या देगा साइन 2 थीटा। ठीक है, तो इसलिए मैं x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे साइन थीटा, थीटा कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x, डी थीटा अपॉन डी एक्स कितना होगा 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो क्या देगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा। देयरफॉर y की वैल्यू किसके इक्वल होगी 2 थीटा की, डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा 2 इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। ठीक है, और डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट यहाँ पुट करेंगे हम। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम।
यहाँ पे क्या दिया y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1। अब देखो यहाँ पे क्या दिया सेक इनवर्स। अब मुझे यहाँ ऐसा सब्स्टिट्यूशन करना है, x की ऐसी वैल्यू रखना है जो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या दे, सेक दे, ठीक है, या क्या दे, कॉस दे। कॉस देगा तो हम यहाँ देखो यहाँ पे रखेंगे ना, तो ये क्या देगा, कॉस दे। कॉस देगा तो क्या होगा, 1/cos क्या हो जाता है, सेक हो जाता है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे अगर x की वैल्यू में यहाँ पे देखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, तो ये क्या होता है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। तो ये जैसे फॉर्म देखे तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि हाँ इस फॉर्म में है। तो x को कैसे रिप्लेस करो, कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे, x को cos थीटा से सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं लिखा x इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, cos इनवर्स x, है ना। अब थीटा को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो ये क्या हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। y इक्वल टू क्या होगा, सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। या आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या देगा, 1/cos 2 थीटा, क्यों 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है मेरा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, cos 2 थीटा। या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या देता है, या 1 - 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 10 स्क्वायर थीटा। ये सब किसका फॉर्मूला है, ये सब क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है cos 2 थीटा में, ठीक है। यानी cos 2 थीटा का क्या है, डिफरेंट फॉर्म है ना। तो ये 1/cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, सेक 2 थीटा, है ना। तो ये क्या देगा, y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 थीटा, ठीक है। तो अब y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, dy/dx, जो क्या देगा 2 × d थीटा अपॉन dx। d थीटा अपॉन dx की वैल्यू क्या है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर dy/dx की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, dy/dx की वैल्यू क्या मिलेगी, -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरह आपका क्या है, ये एक्सरसाइज 5.3 हम लोग कंप्लीट किया, ठीक है। एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो गया। आपका होमवर्क क्या है, आज का होमवर्क है आपको एक्सरसाइज 5.3 आपको अगेन आपको सॉल्व करना है पूरा, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग क्या देंगे, हम अगले क्लास में हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, इसको देखेंगे और इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं हम उसको भी देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।